नमस्कार दोस्तों, YouTube पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है। आपका भी बहुत सारा समय YouTube पे लगता होगा, लेकिन YouTube के बारे में बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। आज मैं बताऊंगा कितना इंटरेस्टिंग है इसकी हिस्ट्री, किसने YouTube बनाया और किस तरीके से आज YouTube पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट यूजर बेस रखे हुए हैं और हर कोई YouTube के बारे में जानता है। बहुत बड़ा एक जॉब मार्केट, एक पैसा कमाने का साधन भी YouTube बना हुआ है। बहुत सारी कंपनियों का इससे बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारों का ने इससे कैरियर बनाया है। चाहे वो विवेक बिंद्रा जी हों, टी सीरीज़ हो, संदीप माहेश्वरी जी हों, बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लाइक अलक पांडे जी का फिजिक्स वाला, बायजूस 23,000 करोड़ की कंपनी, दिव्या गोकुलनाथन की, वो सब YouTube की ही देन है। वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोग आज YouTube से पैसा कमा रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा YouTube किसने बनाया। YouTube के फाउंडर हैं ये तीन बच्चे, ये तीन यूथ, चार्ल्स हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। चार्ल्स हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम, इन तीनों ने YouTube बनाया। ये तीनों पेपैल में काम करा करते थे। पेपैल में काम करने के बाद इससे पहले चार्ल्स हर्ले डिजाइनिंग में कोर्स करके आए थे। स्टीव चैन और जावेद करीम कंप्यूटर साइंस में IT में पढ़ाई की थी। तीनों सॉफ्टवेयर में बड़ी इंटरेस्ट था तीनों को। पेपैल में जिन्होंने जॉब की, चार्ल्स हर्ले ने और स्टीव चैन ने सबसे पहले ज्वाइन किया, उस पे पेपैल पे काम करते थे और जावेद करीम ने इनको बाद में ज्वाइन किया। लेकिन पेपैल छोड़ने का कारण क्या था? पेपैल का एम्प्लॉय का टॉर्चर बहुत ज़्यादा था। जरा सी चीज़ पे एम्प्लॉय को बाहर कर दिया जाता था, शोषण किया जाता था, सैलरी टाइम से नहीं दी जाती थी, गलती होने पर पेनल्टीज बहुत ज़्यादा थी। तो इससे खफा होके, इससे दुखी होके इन तीनों ने पेपैल छोड़ने का डिसीजन लिया और काम करना शुरू किया एक उस प्लेटफॉर्म पे जो शुरू में फेल हो गया था। बताते हैं YouTube के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स। YouTube was launched on 14 फरवरी 2005। वैलेंटाइन डे के दिन YouTube का जन्म हुआ था, वैलेंटाइन डे के दिन YouTube बना था। पेपैल हैज़ लॉन्ग कनेक्शन विद YouTube। तीनों जो फाउंडर थे वो पेपैल से ही निकले थे। वहाँ से निकलने के बाद, वहाँ से असंतुष्ट होकर वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने YouTube बनाया था। तो बहुत बड़ा कनेक्शन है पेपैल से भी। YouTube वाज ओरिजिनली ए डेटिंग साइट। YouTube जो थी ओरिजिनली एक डेटिंग साइट थी जो नहीं चल पा रही थी। बाद में इसे वीडियो अपलोडिंग का साइट भी बनाया गया, फिर भी नहीं चला था। लेकिन कैसे चला वो आगे बताते हैं। गूगल ने YouTube को खरीदा 2006 में, अक्टूबर 2006 में 1.65 बिलियन में YouTube को खरीदा गया और YouTube उसके बाद ग्रो होना शुरू हो गया। बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुआ। आज की डेट में 1-2 महीने पुराना डेटा है, अप्रैल 2022 तक 2.6 बिलियन यूजर थे। इससे ज़्यादा यूजर सिर्फ गूगल के ही पास हैं। गूगल के बाद ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। गूगल सबसे ज़्यादा बड़ा यूजर बेस गूगल के पास है, उसके बाद इसके पास है। यूट्यूब ने अपना प्रोडक्शन हाउस सबसे पहले लॉस एंजलिस में खोला। चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, साउथ सुडान और तुर्किस्तान में यूट्यूब बैन है। यूट्यूब YOU और U। यूट्यूब एक कंपनी हुआ करती थी, सिंगल यू। वो हुआ क्या करते थे, पाइप बनाया करती थी। पाइप बनाया करती थी तो वो उसके पास एक यूजर बेस था, उसका एक पोर्टल भी था जिस पे 10,000 से ज़्यादा लोग काम मतलब रोज व्यू किया करते थे, उस पर आया करते थे। लेकिन यूट्यूब आने के बाद वो आने बंद हो गए। तो उस कंपनी ने यूट्यूब जो थी, जो पाइप बनाया करती थी, उसने यूट्यूब के ऊपर केस डाल दिया। कोर्ट में हियरिंग हुई, बाद में समझौता हुआ। तो ये भी एक केस इसके साथ हुआ था यूट्यूब के। एक्चुअली YouTube जो इनिशियली बना था वो एक अप्रैल फुल प्रैंक की तरह भी बनाया गया था। 2008 से लेकर 2016 तक अप्रैल फुल प्रैंक भी उस पर बहुत ज़्यादा चला करते थे। इस तरीके के प्रैंक उस पर बने हुए बहुत सारे हैं, आप देखिएगा। उसमें 1.65 बिलियन में खरीदने के बाद गूगल ने अप्रैल 2020 तक YouTube
19 बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई थी। 19 बिलियन डॉलर। और आज की डेट में करंट जो बिजनेस है ये 180 बिलियन डॉलर का है। अक्टूबर 2022 की बात कर रहा हूं, इसमें ये आज 111 टाइम्स इसने ग्रोथ की है, 111 गुना ग्रोथ की है। 1.65 बिलियन में खरीदने के बाद आज 180 बिलियन डॉलर का इसमें पूरा वर्ल्ड का मार्केटिंग, पूरा वर्ल्ड का एडवर्टाइजिंग बिजनेस ही यूट्यूब पे शिफ्ट हो गया है। बेबी शार्क के चिल्ड्रन एनिमेटेड वीडियो है, जो पहला यूट्यूब वीडियो था जिसने 10 बिलियन व्यू, सबसे ज्यादा जो व्यू आए बेबी शार्क एक चाइल्ड एनिमेटेड फिल्म है, उसके सबसे ज्यादा व्यू आए थे 10 बिलियन, जो जनवरी 2022 तक। ये पिंग फोंग एक साउथ कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी है, उसने ये वीडियो बनाया था। इस पे 10 बिलियन से ज्यादा व्यू हैं, सबसे ज्यादा इसी पे है। एवी लेंस वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट टू रीच 100 मिलियन जो यूट्यूब पे पहुंचे थे, एविन लेंस के पहुंचे थे। तो सबसे पहले 100 मिलियन पार करने वाले यही थे। और सबसे ज्यादा डिसलाइक के बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जस्टिन बाइबर 2018 तक जस्टिन बाइबर का सॉन्ग मोस्ट डिसलाइक की श्रेणी में आता था। 9 साल इसने कंसिस्टेंसी से वहां बना रहा था, लेकिन 2018 के बाद यूट्यूब रिवाइंड 2018 मोस्ट डिसलाइक वीडियो उस पर पड़ी है, जिस पे सबसे ज्यादा डिसलाइक मिले हुए हैं। ये भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। द फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 25, 2005। सबसे पहले अप्रैल 2005 में 25 अप्रैल 2005 में सबसे पहली वीडियो जावेद करीम, जो इनके फाउंडर मेंबर में से ही थे, उन्होंने वो वीडियो लोड की थी। दिखाऊंगा मैं इस वीडियो में आपको, इस वीडियो में ही वो वीडियो 19 सेकंड का एक वीडियो है जो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। सबसे पहला वीडियो वो लोड किया गया था। आज की डेट में उसके 225 मिलियन व्यू हैं। देखते हैं लोग पहली वीडियो क्या थी, उसके 225 हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस जो है वो टी सीरीज का है। हाँ, हनुमान चालीसा, दुर्गा जी की आरती जो हम सुबह सुबह लगाते हैं, उससे टी सीरीज की कमाई शुरू हो जाती है। यूट्यूब से सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला प्लेटफॉर्म टी सीरीज है, सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज है, जिसका 225 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। और तो और 201 बिलियन व्यूअर्स है उस पर, 201 बिलियन, तो सबसे बड़ा है, सोच से भी बड़ा। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है। इंडिया का है टी सीरीज, गुलशन कुमार जी का, जो एक म्यूजिक कैसेट किंग के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने म्यूजिक की बहुत सारे नए नए सिंगर्स को जन्म दिया है, म्यूजिशियन को जन्म दिया है। उनकी कंपनी टी सीरीज सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस रखती है, 225 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस है, और 201 बिलियन उनके व्यू हो चुके हैं, अभी भी बढ़े जा रहे हैं। और वो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इंडिया रहेगा, जब तक वो बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि हर कोई आरती है, हर सुनता है, हर कोई गाने सुनता है। टी सीरीज सबसे बड़े बेस में है। हर मिनट में यूट्यूब पे 500 घंटे की वीडियो लोड होती हैं। क्या सर्वर रहा होगा, कितना बड़ा सेटअप होगा। 500 आवर्स की वीडियो हर मिनट में अपलोड होती हैं। गूगल के बाद सबसे बड़ा यूजर बेस यूट्यूब का है। 2.5 बिलियन के करीब ये पहुंच रहे हैं अब। ये कारण है जिस कारण उन्होंने पेपैल को छोड़ा था। शोषण था, एम्प्लॉय का हरासमेंट था, सैलरी नहीं मिलती थी, पेनल्टी बहुत ज़्यादा थी। तो इस कारण से फाउंडर ने, जो रियल फाउंडर है चार्ल्स हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम, इन्होंने पेपैल छोड़ा। पेपैल छोड़ा तो एक मजाक में ही एक साइट बना डाली, और उस साइट को उन्हें भी नहीं विश्वास था कि वो अगले साल ही गूगल खरीद लेगा 1.65 बिलियन डॉलर में, और यूट्यूब गूगल का हो जाएगा, जो आज की डेट में वार 2006 के बाद 16-17 साल में 180 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। 180 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट है, तो बहुत मोटा पैसा कमाया है। रियल फाउंडर जो थे चार्ल्स हर्ले, उन और स्टीव चैन और जावेद करीम, इनका आज की स्थिति में क्या है, कहाँ पर हैं ये लोग? ये उस टाइम गुमनामी में खो गए थे। इन्हें लग रहा था कि ये पता नहीं हमने चीट कर लिया है, शायद इतने मोटे अमाउंट में हमने इसको सेल कर दिया है। तो उसके बाद ये बहुत दिनों तक गुमनामी में रहे। लेकिन आज इनकी वर्थ जो है, चार्ल्स हर्ले की वर्थ 800 मिलियन डॉलर के करीब है। गूगल के शेयर भी हैं इनके पास। जावेद करीम और स्टीव चैन की वर्थ 300 मिलियन के करीब है।
ये वो वीडियो है, देखिए ध्यान से। सबसे पहला वीडियो जो YouTube पे अपलोड किया गया जावेद करीम के द्वारा, 19 सेकंड का वीडियो है ये, ध्यान से देखिए। ये टी सीरीज का डेटा है। 225 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 101 बिलियन इनके व्यूअर्स हैं, 101 बिलियन व्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये टॉप 10 फीमेल्स हैं जो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। लीजा कॉस्टे, रेसेल ब्यूटी, लिली सिंह, जोइला वेंगी, बेथमी मोटा, लिंस्टे स्टार्लिंग, रोसोना पैसानो, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव जो यूट्यूब पर टाइम बिता रहे हैं, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस है जिनका, वो ये हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा यूजर बेस है, कौन रन करता होगा? वो रन करती हैं ये लेडी, नाम है सुजान वोस्की, सीईओ हैं, अल्फाबेट की सीईओ हुआ करती थी। उसके बाद यूट्यूब की भी जिम्मेदारी इनको दी गई और यूट्यूब ग्लोबल हेड यही हैं, सीईओ यही हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में कौन ये संभालता है? इंडिया में संभालते हैं मिस्टर सत्य राघवन, डायरेक्टर मार्केटिंग पार्टनर गूगल इन इंडिया। मुंबई में इनका ऑफिस है, गूगल के पार्टनर हैं ये। एक तरीके से इंडिया का बिजनेस पूरा संभालते हैं ये। गूगल का जितना भी कंपनी है इंडिया में सत्य राघवन जी देखते हैं। उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशन बहुत ही रोचक लगी होगी, आपको जानकर मज़ा आया होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम रात दिन लगे रहते हैं उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, उन्हें भी पता लगे कि यूट्यूब क्या है, कहाँ से जन्म हुआ और कितना ग्रो किया, किस तरीके से कितने लोगों के सपने साकार कर रहा है और किस तरीके से एक इतना बड़ा यूजर बेस बनता चला जा रहा है कि हर कोई यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अपना वीडियो डालता है, टैलेंट डेवलप कर रहा है, अपने टैलेंट को ग्लोबल बना रहा है। एजुकेशन का बिजनेस बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, आईटी का बिजनेस बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और कंसल्टेंसी का बिजनेस बहुत तेज़ी से यूट्यूब पर डेवलप हो रहा है। इसलिए कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाननी चाहिए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बराबर में घंटी है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।